Hello friends, welcome you back once again on my YouTube channel Seated Guru Competition Zone. फ्रेंड्स मैं राम सर आप लोगों को फ्रेंड्स हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक मस्त इंपॉर्टेंट सेशन और वो आपका सेशन है बीपीएससी की आपका टेस्ट सीरीज। और बीपीएससी की टेस्ट सीरीज की ये पहली टेस्ट है जिसमें हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे वो टॉप क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में आते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी सीरीज की पूरी 150 क्वेश्चंस को हम आपके लिए शामिल करें। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चंस को देख पाते हैं। पूरी एक मैंने टेस्ट उठाई है, इस टेस्ट में 150 क्वेश्चंस को हमने रखना है, जिनके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पहले क्वेश्चन से उससे लेकर अब 150 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे। फ्रेंड्स अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष क्या है। फ्रेंड्स पतिमोक्ष का मतलब होता है संघ का नियम, अर्थात कि जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनके जो नियम होते हैं उसे पतिमोक्ष कहा जाता है, क्योंकि पति का मतलब होता है ओढ़ और मोक्ष का मतलब होता है चक्रीय अस्तित्व से मुक्ति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा संघ के नियम। अगर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कितने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का कंबोज महाजनपद कहाँ स्थित था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के हजारा जिले में। फ्रेंड्स अगर ये बात करें कि पाकिस्तान के हजारा जिले के तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की अवधि है आमतौर पर महाजनपद युग ही कहा जाता है, अर्थात कि बौद्ध धर्म के जन्म से पहले जितने भी आपके युग थे उसे महाजनपद युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वास्तव में क्या है कि वैदिक काल में जो लौ युग में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के रूप में बटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जिसपे किलेबंदी की जाती थी। उसमें से एक महाजनपद कंपोज महाजनपद था। और सबसे बड़े महाजनपद की बात की जाए तो वो आपका कौन था, वो जनपद आपका मगध था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा कहता है मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स दुनिया में पहली बार स्तंभों के निर्माण की कला अभ्यास किया गया था। तो फ्रेंड्स ये मौर्य काल की बात नहीं है कि मौर्य काल में ही आपका इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। भले ही स्तंभों का निर्माण आपका पुराना है लेकिन मौर्य स्तंभ अन्य हिस्सों के खंभों से अलग है, क्योंकि वह पत्थर को काट कर बनाए गए थे। इस प्रकार उत्कीर्ण कौशल को प्रदर्शित करते हैं। बाद के दौर में दरवाजे भी जोड़े गए, इसलिए आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, विकल्प आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि क्या उस समय के दौरान यक्ष और देवी माँ की पूजा प्रचलित थी और बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और बाद में यक्ष पूजा बहुत लोकप्रिय थी। इसे बौद्ध और जैन धर्म में आत्मसात किया गया था और स्तूप और विहार का निर्माण बौद्ध परंपरा का बड़ा सा हिस्सा बना था। राइट फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है किस शासक के व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक है। तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त, ये सब कोई जानता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त प्रशासन के बारे में सत्य है। तो फ्रेंड्स गुप्त काल में नागरिक और आपराधिक कानूनों का अत्यधिक सीमांकन किया गया था, अर्थात क्या वहां के लोग गुप्त काल में फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे। तो फ्रेंड्स वो थे आपके जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बनारसी सिंह जिन्होंने बिहार में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय रूप में भाग लिया था, वह कहाँ के निवासी थे। फ्रेंड्स वो निवासी की अगर बात करें तो वह मुंगेर के निवासी थे। राइट फ्रेंड्स, और मुंगेर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गांव के थे तो उनके गांव का अगर नाम की बात करें तो गांव का नाम था इंदुपुर। राइट फ्रेंड्स, उन्होंने 1942 के अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1942 को गोलीबारी में गोली लगने के ठीक 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, बिहार बंधु 1872 किसके द्वारा शुरू किया गया पहला हिंदी साप्ताहिक था? तो फ्रेंड्स ये था आपका केशव राम भट्ट के द्वारा। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला लॉज स्थापित किया गया था। राइट फ्रेंड्स। यह किया गया था 1882 भागलपुर में। राइट फ्रेंड्स। कहाँ पे किया गया था? 1882 में। कहाँ किया गया था? भागलपुर में। क्लियर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो फ्रेंड्स यह इंडिया के लिए काफ़ी बिहार के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा रोल यह अदा किया था। राइट फ्रेंड्स। इसकी अगर 1904 तक की बात करें तो टोटल 11 शाखाएं और 7 केंद्र स्थापित हो गए थे। ठीक है, जिनमें भागलपुर, गया, आरा, आपका छपरा, बांकीपुर, दरभंगा, ये सभी प्रमुख शाखाएं थी। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को प्रेरक शक्ति और बिहार में ब्रह्म आंदोलन के मार्गदर्शक भावना के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपके शिवनाथ शास्त्री। राइट फ्रेंड्स। शिवनाथ शास्त्री को आपके क्या कहा जाता है? 1858 में ब्रह्म समाजी बन गए। केशव चंद्र सेन के गतिशील व्यक्तित्व बिहार में नए आदर्श के प्रचार का एक बड़ा सा योगदान था। राइट फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नेता जिसने प्रसिद्ध कानपुर मस्जिद मामले में 1913 में मजहरुल हक की सहायता की थी? तो फ्रेंड्स वो थे आपके कौन? डॉक्टर सैयद मोहम्मद। ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर सैयद मोहम्मद ने अपने कैरियर की शुरुआत पटना उच्च न्यायालय में 1913 के बैरिस्टर के रूप में करी थी। ठीक है। 1913 में मजहरुल हक की सहायता से आपका क्या हुआ? प्रसिद्ध मस्जिद कानपुर केस जो हुआ वह रिजॉल्व हुआ। राइट फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स बिहार के किस स्थान पर एक शिलालेख मिला जो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जहांगीर के विद्रोह की पुष्टि करता है? फ्रेंड्स हिल्सा, जो कि पटना के पास में एक स्थान है जहां पर आपके अकबर के साथ साथ जहांगीर के भी विद्रोह का वर्णन किया गया है। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है शेर शाह सूरी शासन के दौरान विदेशी मामलों के विभाग जो राजदूत नियुक्त करने का भी प्रभारी था के रूप में जाना जाता है, उसे फ्रेंड्स दीवाने रसालत कहा जाता था। शेर शाह सूरी बिहार के स्पेशली पटना वाले इलाके को विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। राइट फ्रेंड्स। और वो अपना विदेशी मामलों को देखभाल करने के लिए जो राजदूत रखते थे उसे दीवाने रसालत कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है अब्दुल लतीफ मध्यकालीन यात्री ने पूरे बिहार की यात्रा कब की थी? तो फ्रेंड्स ये किए हुए थे 1608 में। ठीक है फ्रेंड्स। यह क्या हुआ कि अब्दुल लतीफ जो थे जो अपने संरक्षक अब्दुल हसन के साथ अहमदाबाद गुजरात के निवासी थे। राइट फ्रेंड्स। ठीक है। जल्द ही वह 1608 में आगरा से राजमहल की यात्रा की। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? वह मध्यकालीन पूरे बिहार में आपका यात्रा किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये सबको याद होगा, लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह भटकाना और बरकतुल्ला। राइट फ्रेंड्स। लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह भटकाना और आपके कौन? बरकतुल्ला। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा। यह आपका 1913 की घटना है। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। दोनों याद रहेगा आपको। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा बिहार में प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था? फ्रेंड्स वो किए थे आपके भैरवेंद्र सिंह ने। राइट फ्रेंड्स। यह 15 शताब्दी की मंदिर है। राइट फ्रेंड्स। 15वीं शताब्दी की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो किस स्थान को कभी कभी बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो है आपका औरंगाबाद। ठीक है। क्योंकि औरंगाबाद की सबसे प्रमुख विशेषता जो है क्षेत्रीय रूप से इसने महान मगध साम्राज्य का एक बड़ा सा हिस्सा था, जिसके वजह से सांस्कृतिक रूप से यह अपनी अलग पहचान रखता है। ठीक है। और खास तौर से अशोक के काल में यह बौद्ध धर्म के प्रवाह का विरोध करने में सबसे सक्षम भाग रहा है, इसलिए यह क्या बिहार का चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन? औरंगाबाद। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम बोध के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक ध्यानपूर्वक
ध्यान किस स्थान पर किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था आपका डुंगेश्वरी गुफा में। राइट फ्रेंड्स, यह आपका डुंगेश्वरी गुफा जो है वह बोध गया के पास एक मंदिर है, छोटा सा डुंगेश्वरी मंदिर। वहीं के आपकी एक छोटी सी गुफा में उन्होंने क्या किया था? अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 साल इन्होंने तपस्या किया था। आगे की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 द्वारा जारी आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद पर 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या था? राइट फ्रेंड्स, तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो ये आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, अर्थात कि लास्ट ऑप्शन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं समझेंगे आप लोग कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ये इस मामले में 3 इसका सही आंसर है, इसलिए हमने 5 नंबर मारा है। ठीक है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। राइट फ्रेंड्स, यह भी इसमें दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका क्या हुआ कि जो आपका यह आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो आंकड़ा है इसके अनुसार 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि थी वह कितनी परसेंट थी? 10.53%। राइट फ्रेंड्स, लेकिन क्या उसके बाद वह बढ़ के कितना हो गया? वह पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर अपना रोल करने की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वो 15.01% का अपने योगदान दिया। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या, यह बिहार की अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र विकास की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकास किया। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर ई टिक आउट करना पड़ेगा। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक सही आंसर हो, तब इसे आपको टिक आउट करना है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 2018-19 में बिहार राज्य के अपने राजस्व, कर और गैर कर दोनों का हिस्सा बढ़ा। 2018-19 में कुल राजस्व में से राज्य का अपना राजस्व कितना था? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था फ्रेंड्स, ठीक है, और वह कितना परसेंट था? 25.4%। कितना था फ्रेंड्स? 25.4%। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मीठे पानी के कछुओं के लिए हाल ही में अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र बनाया गया है? राइट फ्रेंड्स, तो ये कहाँ बनाया गया फ्रेंड्स? भागलपुर वन प्रभाग में इसे बनाया गया है, जिसके अंदर 500 कछुओं को आश्रय देने की बात कही गई है। राइट फ्रेंड्स, और यह कब बन के तैयार हुआ है? जनवरी 2020 में। राइट फ्रेंड्स, जनवरी 2020। तो इसलिए हमने बोला था फ्रेंड्स कि करेंट न्यूज़ देखना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए हमने करेंट अफेयर का सेशन आप लोग के लिए लेकर आए हुए थे। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्वासन संरक्षण के लिए 2020-21 के दौरान ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो फ्रेंड्स वो बिहार। राइट फ्रेंड्स, कौन सा राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए 2020-21 के दौरान ग्रीन बजट पेश करने वाला? राइट फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे, ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार बन गया, क्योंकि यहाँ पे जल जीवन हरियाली की सभी क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख योजनाएं शामिल है। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 28 फरवरी 1 मार्च से 1 मार्च 2020 के दौरान 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया फ्रेंड्स? तो यह किया गया था आपका कहाँ पे? अहमदाबाद, अर्थात कहाँ? गुजरात में। राइट फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य के समृद्ध और विविध संस्कृति को बाहरी लोगों से परिचित कराना, जिसका समापन 1 मार्च 2020 को हुआ। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि उस राज्य में बिहार महोत्सव मनाए जहां उनका जन्म हुआ था। राइट फ्रेंड्स, अर्थात कि उनका यह मानना था, अर्थात कि नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि यह आयोजन वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे आपका क्या होगा? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह अहमदाबाद में मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है बिहार राज्य मंत्रिमंडल के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को बिहार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया। तो फ्रेंड्स यह है आपका राज्य सरकार के कर्मचारी की शिकायतों को उनकी सेवा शर्तों में संबंधित सुनवाई हेतु। राइट फ्रेंड्स, बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को
बिहार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उद्देश्य से अनुमोदित किया है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी के शिकायतों को उनकी सेवा शर्तों से संबंधित सुनवाई हेतु ये आपका विचार इन्होंने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, मैथिली। हालांकि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक है आपकी मैथिली, लेकिन इसके बावजूद भी यह आपका 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। कब की गई? 2003 में, यानी पहले यह शामिल नहीं थी। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानून में एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राइट फ्रेंड्स। यह आपका 33 न्यायाधीश और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, हमारे देश की जो आपके संविधान में बात है वह उसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात कि टोटल 34 आपके न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। राइट फ्रेंड्स, इससे आप ध्यान रखेंगे 34, जिसमें 33 न्यायाधीश है और एक भारत का CJI अर्थात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राइट फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? और फ्रेंड्स का सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट फ्रेंड्स। तो कहता है ये 17वीं जो लोकसभा थी उनमें माननीय अध्यक्ष द्वारा विपक्ष में किसी नेता को मान्यता नहीं दी गई थी। राइट फ्रेंड्स। क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि मानदंडों के अनुसार विपक्ष का नेता सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है और जो सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 अपना क्या करे, वोट प्राप्त करे। और टोटल अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 545 सीट। राइट फ्रेंड्स। इसलिए 55 सदस्यों वाली किसी भी पार्टी को पद मिल सकता है। कांग्रेस जो भाजपा के बाद सदन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ने केवल सिर्फ 52 सदस्य हैं उसमें। क्या थे जी फ्रेंड्स? यह आंकड़े आपके 3 कम है, जिसके वजह से कोई भी इसमें मनोनीय से आपका चूज नहीं किएगा विपक्ष में। यह बहुत बड़ी क्वेश्चन है और इनका कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लिए भी 1/10 बहुमत चाहिए अर्थात कि 1/10 बहुमत चाहिए और राहुल गांधी जी यह 1/10 वोट भी नहीं ला पाए अर्थात कि वो आपका 3 वोट से आपका 3 सीट से वो पीछे रह गया। राइट फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स संसद में उठाए गए आदेश के बिंदुओं का निर्णय देना। राइट फ्रेंड्स। संसद में उठाए गए आदेश बिंदुओं के निर्णय देना ही क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है बहस के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव यह सदन के विचाराधीन कार्य के प्रगति को मंद या विलंबित करने हेतु प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? विलंबकारी प्रस्ताव। जो विलंब करने के लिए यूज हो, विलंबकारी प्रस्ताव। आसानी से आंसर कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बिहार में राज्यसभा की टोल कितने सीटें हैं? ठीक है फ्रेंड्स, हमने लोकसभा राज्यसभा सभी की सीटें की चर्चा की थी। तो बिहार में राज्यसभा, ठीक है, अर्थात कि राज्य परिषद की सीटों की टोटल संख्या कितनी है? 16 है। राइट फ्रेंड्स। कितनी है फ्रेंड्स? 16 है। याद रहेगा सबको। हमने बताया था लोकसभा सीट कितने, राज्यसभा सीट कितने, सभी के बारे में चर्चा हमने किया था। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें कहता है लोकसभा व्यापार सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। सबको पता है कि यह आपके अध्यक्ष के रूप में अभी चूज किए गए हैं, जो सुनवाई करते हैं, ये ओम बिरला है। राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये तो बिल्कुल हलवा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक बढ़ जाने की वजह से। राइट फ्रेंड्स। लद्दाख ले। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नागरिकता अधिनियम कब से लागू हुआ था? राइट फ्रेंड्स। नागरिकता अधिनियम अर्थात कि CAA कब से लागू हुआ था? तो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। राइट फ्रेंड्स। 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया था और इनमें कितने देश से आने वाले को रखा गया है फ्रेंड्स? तो मुख्य रूप से 3। राइट फ्रेंड्स। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 3 देशों से आए जाने वाले लोगों को रखा गया। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कब से आने वाले लोगों को इसके अंतर्गत सेवा आपका मिल सकता है? तो है फ्रेंड्स 2014 तक।
राइट फ्रेंड्स, लास्ट जो इंटीमेटेड डे है 2014 का, राइट फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है किसी कांच में गोली मारने पर छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर कांच चटक जाता है, उपयुक्त कथनों में गति विषय के किस नियम का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, यह गति विषय का प्रथम नियम है। गति विषय का प्रथम नियम हमारा क्या कहता है? गति विषय का जो प्रथम नियम है फ्रेंड्स, हमारा कहता है कि आपका इस नियम के अनुसार अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगी। जड़त्व का जो नियम है हमारा वो कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गर्मी के दिनों की तुलना में बारिश के दिनों में रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ क्यों दूर तक सुनाई देती है? क्यों? क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि जितना अधिक हम द्रव से ठोस की तरफ बढ़ेंगे उनकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी जो क्वेश्चंस हम अगले क्लास में देखेंगे। आशा है फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे आपके लिए सॉल्व करने का। पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।